कहानी की शुरुआत में हम एक रोज नाम की औरत को देखते हैं जो रात में अपने पति क्रिस के साथ अपनी गोद ली हुई बेटी शेरॉन को ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें शेरॉन मिल जाती है, जो एक चट्टान के किनारे पर खड़ी होती है। दरअसल शेरॉन को नींद में चलने की बीमारी होती है और वह बहुत ही भयानक सपना देख रही होती है जिसमें धरती नरक बन चुकी है और सब कुछ जल रहा है। वह चट्टान से नीचे गिरने वाली होती है, तभी रोज आकर उसे बचा लेती है। जागते ही शेरॉन साइलेंट हिल चिल्लाने लगती है और वह ऐसा कई बार कर चुकी थी। रोज क्रिस को बताती है कि हमें इस जगह के बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन क्रिस शेरॉन को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है और मना कर देता है। थोड़े समय बाद शेरॉन पेड़ के नीचे पेंटिंग बना रही थी तो रोज उसे साइलेंट हिल के बारे में पूछती है, लेकिन शेरॉन को कुछ नहीं पता होता। रोज अब क्रिस के बिना ही शेरॉन को लेकर साइलेंट हिल ले जाने के लिए निकल जाती है ताकि वह उसके सपनों के बारे में पता लगा सके। वे लोग एक गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए रुकते हैं, जहां रोज शेरॉन की पेंटिंग्स को देखती है तो उसमें कुछ लोग एक बच्ची को जला रहे थे। शेरॉन कहती है कि उसने ये तस्वीर नहीं बनाई। वहां उन्हें एक महिला पुलिस अधिकारी शक की नजर से देखती है और पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन रोज मना कर देती है और वहां से गैस भरवा कर निकल जाती है। रास्ते में वह देखती है कि पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रही है, लेकिन रोज गाड़ी को रोके बिना बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है। यहां अजीब सी चीजें होने लगती हैं। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब रोज जागती है तो गाड़ी में शेरॉन नहीं होती। वह मदद मांगने और शेरॉन को ढूंढने के लिए बाहर आती है तो वह देखती है कि आसपास का माहौल बदल चुका है और आसमान से राख गिर रही है। यह जगह साइलेंट हिल थी और यह सामान्य दुनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वह शेरॉन की खोज में आगे बढ़ती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से वही बच्ची दिखती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह उसके पीछे पीछे एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंचती है जो बहुत ही डरावनी होती है। वहां वह एक आदमी को आधा कटा हुआ और घायल देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है। वह कुछ समझ पाए इससे पहले एक अजीब सा शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। देखते ही देखते ऐसे सैकड़ों शैतान उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह वह उनसे बचने के लिए भागती है, लेकिन फिर भी वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहां ये शैतान उसके पास पहुंचे उससे पहले ही गायब हो जाते हैं। जब वह जागती है तो सब कुछ सामान्य था और वह शैतान गायब हो चुके थे। वह भागते हुए बाहर जाती है। भागते भागते वह देखती है कि रास्ता खत्म हो चुका है और वहां एक बड़ी खाई है। बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। वहां उसे एक पागल औरत मिलती है जो उससे कहती है कि यहां आने का दरवाजा कोई आम इंसान नहीं खोल सकता। रोज उसे शेरॉन की फोटो दिखाती है और कहती है, मेरी बेटी खो चुकी है, आपने इसे देखा है? लेकिन वह औरत उस फोटो को छीनने लगती है और कहती है, ये तो मेरी बेटी है, इसे मुझे दे दो। लेकिन रोज उसे धक्का देकर वहां से निकल जाती है। यहां रोज का पति क्रिस उसे ढूंढते हुए साइलेंट हिल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात ऑफिसर थॉमस से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी के पीछे उनकी एक ऑफिसर भी गायब हो चुकी है। यहां रोज अपनी कार के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। कार के पास वह महिला पुलिस अधिकारी आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। रोज उसे समझाती है कि उसकी बेटी गायब है और वे लोग उस जगह पर फंस चुके हैं, लेकिन ऑफिसर को रोज पर भरोसा नहीं होता। जब तक वह खुद उस चीज को देख नहीं लेती, तभी वहां एक शैतान आ पहुंचता है जिसके अंदर से एसिड जैसी कोई चीज निकल रही थी। वह शैतान उनके पास आता है और उनके ऊपर एसिड फेंक देता है। इसी का फायदा उठाकर रोज वहां से भाग जाती है। ऑफिसर अपनी गन से उस शैतान को मार देती है, लेकिन वहां कई सारे और शैतान आ जाते हैं। रोज भागते भागते स्कूल पहुंचती है। वहां उसे एक टॉर्च मिलती है। स्कूल में पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि वहां के लोग भगवान को लेकर बहुत अंधविश्वासी थे और इंसानों की बलि देने में विश्वास रखते थे। वह एक क्लासरूम में जाती है जहां एक बेंच पर विच यानी चुड़ैल लिखा होता है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें एक लड़की का नाम एलेसा लिखा मिलता है। दरअसल वहां के बच्चे और टीचर्स भी एलेसा को चुड़ैल मानते थे और उसे परेशान करते थे। यही एलेसा वह लड़की है जो रोज को बार बार दिखाई देती है। इधर हम क्रिस और थॉमस को साइलेंट हिल में देखते हैं और पता चलता है कि वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। रोज जिस साइलेंट हिल में है वह एक अलग दुनिया है। थॉमस क्रिस को बताता है कि वह खुद पहले साइलेंट हिल में रहता था,
लेकिन एक हादसे के बाद वहां अचानक लोग मरने और गायब होने लगे और सारा शहर खाली हो गया। वह यह भी बताता है कि वहां के कुछ लोग बुरे थे और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उधर रोज को फिर से एलेसा दिखती है और वह उसके पीछे पीछे भागते हुए वॉशरूम में पहुंचती है। जैसे ही वह एक टॉयलेट का दरवाजा खोलती है, वहां एक भयानक तरीके से बंधी हुई लाश होती है जिसका नाम कोलिन होता है। दीवार पर लिखा होता है, हिम्मत करो। उस लाश के मुंह में कुछ फंसा होता है जिसे रोज हिम्मत करके निकाल लेती है। इसके बाद जब वह बाहर जाती है तो वहां मास्क पहने कुछ अजीब लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। रोज वापस खुद को बंद कर लेती है, लेकिन अचानक वे लोग किसी चीज से डर कर पीछे हट जाते हैं। रोज देखती है कि वहां अंधेरा छाने लगा है और दीवारों पर से लाल रंग की परतें गिरने लगती हैं। फिर से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। तारों से बंधी वह लाश वॉशरूम से बाहर आ जाती है और पूरा माहौल फिर से नर्क में बदल जाता है। रोज वहां से बाहर निकलती है तो चारों तरफ कॉकरोच जैसे कीड़े घूम रहे होते हैं। ये कीड़े कॉकरोच से बहुत बड़े और भयानक होते हैं और मास्क वाले लोगों को खा रहे होते हैं। वह भागते हुए बाहर जाती है, लेकिन वहां एक शैतान आ जाता है जिसका नाम पिरामिड हेड होता है। उसके पास एक बड़ी लोहे की तलवार होती है और उसका चेहरा बिल्कुल पिरामिड जैसा होता है। रोज उसे देखकर बहुत डर जाती है और भागने लगती है। जहां जहां रोज भाग रही थी, उसी जगह पर क्रिस असल दुनिया में उसे महसूस करता है। रोज थककर एक जगह गिर जाती है और वह कीड़े उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहां वह महिला ऑफिसर आ जाती है और उसे बचा लेती है। वे दोनों लोहे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन पिरामिड हेड अपनी तलवार से उस दरवाजे को काट देता है और सारे कीड़े अंदर आ जाते हैं। वह दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन ऑफिसर अपनी आखिरी कुछ गोलियां उस पर चला देती है। इसके बाद सारे शैतान गायब हो जाते हैं और अंधेरा चला जाता है। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। ऑफिसर बाहर आकर शॉक हो जाती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तो रोज उसे शांत करती है और कहती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक होटल में जाना होगा, जो उस पत्थर पर लिखा था जो उसे उस लाश के मुंह से मिला था। वे लोग एक बिल्डिंग के पास जाते हैं जहां वही पागल औरत थी जिसे एक लड़की पत्थर मार रही थी। वह औरत कहती है, तुम सब अपनी करतूतों की वजह से यहां फंसे हो, लेकिन वह लड़की उसे झूठा बोलती है और भगा देती है। रोज उससे पूछती है, यहां और भी लोग हैं? तो वह कहती है, हाँ, क्रिस्टाबेला उन सबको सुरक्षित रखे हुए है। ऑफिसर को वहां रूम नंबर 111 के स्लॉट में शेरोन की पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर रोज वहां जाने का निर्णय करती है। वह लड़की एना भी उनके साथ जाती है। इधर क्रिस साइलेंट हिल के उस हादसे के बारे में पता करने के लिए वहां के पुलिस रिकॉर्ड्स वाली जगह में घुसपैठ करता है। डिटेक्टिव थॉमस के बताए गए हादसे के दस्तावेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि एलेसा नाम की लड़की, जो बिल्कुल शेरोन जैसी दिखती है, उसे उस दिन किडनैप और किया गया था। यहां तक कि उसे पूरी तरह जलाया गया था। यही जानने के लिए वह उस अनाथालय में जाता है जहां से उन्होंने शेरोन को गोद लिया था। वह सिस्टर से कुछ पूछे इससे पहले थॉमस वहां आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। वह उसे समझाता है कि उस जगह जब उस बच्ची को जलाया जा रहा था तब वह उसे बचा नहीं सका। कई सालों से थॉमस इन हादसों की जांच कर रहा है। वह उसकी बेटी और बीवी को ढूंढ लेगा, इसलिए क्रिस को उनकी तलाश बंद करनी होगी। अगर वह मान ले तो थॉमस उसे जेल में नहीं डालेगा, लेकिन क्रिस मानने से इनकार कर देता है। उधर रोज, एना और ऑफिसर छुपते छुपते रूम नंबर 111 को ढूंढ लेते हैं। उसके अंदर जाते ही रोज को फिर से एलेसा दिखाई देती है। वह रोज से कहती है, देखो मैं जल रही हूं, और अचानक गायब हो जाती है। एक सायरन बजता है और एना उन्हें बताती है कि अब उन्हें यहां से निकलना होगा क्योंकि अंधेरा आने वाला है। वे लोग एना के पीछे पीछे भागते हुए एक चर्च के पास पहुंचते हैं जहां काफी सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। वही पागल औरत उन्हें कहती है, इनके पीछे मत जाओ, ये सब झूठे और फरेबी लोग हैं, लेकिन एना उसे फिर से पत्थर मार देती है। रोज उस औरत को बताती है, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है, वह मेरी बेटी जैसी ही दिखती है, बताओ वह क्या चाहती है। तो वह औरत कहती है, वह बदला चाहती है। तभी माहौल फिर से बिगड़ जाता है और वहां पिरामिड हेड आ जाता है। रोज और ऑफिसर तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन एना उसके हाथ लग जाती है। वह पिरामिड हेड एना की चमड़ी पकड़कर उसे उधेड़ देता है और एना मर जाती है।
इसी वजह से यहाँ चर्च के अंदर सभी लोग उन्हें चुड़ैल चुड़ैल बुलाने लगते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऑफिसर उन्हें अपनी गन से डरा देती है। यहाँ उनकी हेड क्रिस्टाबेला आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? रोज उन्हें अपनी कहानी बताती है। क्रिस्टाबेला कहती है, तुम्हें अपनी बेटी उस शैतान के पास मिलेगी जो नीचे है, लेकिन वहां से वापस आना नामुमकिन है। फिर भी रोज तैयार थी। उसे नीचे का नक्शा याद करने को कहा जाता है। ऑफिसर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। इसी बीच क्रिस्टाबेला उसकी बेटी की फोटो देख लेती है और चिल्लाने लगती है, ये चुड़ैल है, इसे नीचे मत जाने दो। लेकिन ऑफिसर उन्हें संभाल लेती है। वह रोज को अकेले भेज देती है और खुद उनका सामना करती है। उसकी गन खाली होने की वजह से वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। उधर रोज नीचे पहुंच चुकी थी और नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसका सामना नर्स जैसे शैतानों से होता है, लेकिन टॉर्च के बंद होते ही वे हिलना बंद कर देते हैं। इस तरह वह उन्हें चकमा देकर शैतान के कमरे में पहुंच जाती है। यहां सब धुंधला हो जाता है और शैतान यानी अलेस्सा रोज से कहती है, तुमने कर दिखाया और इसके लिए तुम्हें इनाम के तौर पर सच्चाई बताई जाएगी। अलेस्सा उसे बताती है कि उसके पिता नहीं थे और स्कूल में सभी बच्चे और टीचर अंधविश्वासी थे। वो अलेस्सा को चुड़ैल समझते थे। यह बात अब उसकी मां भी मान चुकी थी, जो वही पागल औरत थी जिसे हमने पहले देखा था। वह बताती है कि वही कोलिन, स्कूल का सफाई वाला, जिसकी लाश हमने वॉशरूम में देखी थी, उसने अलेस्सा का किया था। इसी वजह से अलेस्सा ने उसे उसी वॉशरूम में मारकर बदला लिया। उस स्कूल की हेड और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिस्टाबेला थी। उसने अलेस्सा की मां को फुसलाकर यह समझाया कि उसकी बेटी के अंदर से चुड़ैल को हटाने के लिए एक रिचुअल करना होगा। अलेस्सा की मां मान गई, लेकिन उसे रिचुअल में जाने नहीं दिया गया। रिचुअल में बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनकी सोच भी बिल्कुल क्रिस्टाबेला जैसी थी। अलेस्सा को आग पर रखा गया जिससे वह जलने लगी, लेकिन चेन टूटने की वजह से आग फैल गई और सभी लोग डरकर भाग गए। उसकी मां जब तक पुलिस को बुलाती तब तक अलेस्सा आधी जल चुकी थी। ऑफिसर थॉमस ने उसे वहां से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में अलेस्सा की लोगों के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने एक नए शैतान और एक नई दुनिया को जन्म दे दिया। रिचुअल में मौजूद सभी लोग उस दुनिया में फंस गए। अब अलेस्सा की बारी थी बदला लेने की। अलेस्सा का शैतान रोज के सामने आ जाता है। अस्पताल वाली अलेस्सा अब 40 साल की हो चुकी है। रोज उससे पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? अलेस्सा उसे बताती है कि वह रोज की नहीं बल्कि उसकी बेटी है। उसे जन्म के बाद अनाथालय में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उसे रोज ने गोद लिया था। अलेस्सा रोज से मदद मांगती है। वह कहती है, तुम्हें शेरोन को बचाना होगा वरना क्रिस्टाबेला उसकी भी बलि दे देगी। मैं चर्च में नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर जाकर चर्च में जा सकती हूँ। वहां पहुंचकर वह अपना बदला लेगी और शेरोन को भी बचा सकेगी। इसके बाद वह रोज और शेरोन को जाने देगी। इस बात पर रोज मान जाती है। यहाँ चर्च में हम देखते हैं कि शेरोन को खुद क्रिस्टाबेला ने पकड़ा हुआ है और अब वो उसकी भी बलि चढ़ाने वाली है। उस ऑफिसर को भी वहीं लटकाया हुआ है और वो शेरोन से कहती है, तुम्हारी मां जल्दी ही आकर तुम्हें छुड़ा लेगी, चिंता मत करो। क्रिस्टाबेला कहती है कि शैतानों का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसलिए पहले ऑफिसर को आग के ऊपर रखा जाता है। यहाँ ऑफिसर आग के ऊपर धीरे धीरे तड़प कर मर जाती है। अब शेरोन की बारी होती है। वो लोग उसे भी जलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां रोज आ जाती है और उन लोगों को समझाने लगती है कि ये दुनिया असली नहीं है और ना ही कोई महामारी फैली है। ये दुनिया अलेस्सा के साथ हुए अन्याय की वजह से ऐसी बनी है। इसके बाहर भी एक असली दुनिया है जहां से वो आई है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता और उसे चुड़ैल मानते हैं। क्रिस्टाबेला रोज के दिल में छुरा मार देती है। उसका खून चर्च पर गिरते ही चर्च के अंदर अंधेरा छा जाता है और लोहे के तारों में घिरी हुई अलेस्सा जमीन से बाहर आती है। अलेस्सा क्रिस्टाबेला के साथ साथ सभी लोगों को तारों से जकड़ लेती है। क्रिस्टाबेला बचने के लिए भगवान से भीख मांगती है, लेकिन अलेस्सा के सामने बुरी तरह तारें उसके अंदर घुसकर उसे बीच से चीर देती हैं। इसके साथ ही अलेस्सा बाकी लोगों को भी एक एक करके मार देती है, जिससे उसका बदला पूरा हो जाता है। रोज और शेरोन अपनी आंखें बंद किए हुए वहां बैठे होते हैं। जैसे ही सभी लोग मर जाते हैं, अंधेरा गायब हो जाता है और वो दोनों अपनी कार की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ अलेस्सा ने अपनी माँ के अलावा सबको मार दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसकी बुराई नहीं चाहती थी।
ये अजीब दुनिया खत्म तो नहीं होती, लेकिन उनकी कार स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकल आते हैं। रोज क्रिस को फोन करती है और कहती है हम घर आ रहे हैं, लेकिन क्रिस उनकी बात सुन नहीं पाता। जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्रिस वहां नहीं है और वो लोग अब भी उसी दुनिया में फंसे हुए हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी की ऐसी एंडिंग पार्ट 2 का संकेत देती है। साइलेंट हिल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये डर, गिल्ट और इंसानी भावनाओं की गहराई को छूती है। फिल्म में रोज अपनी बेटी शेरॉन को ढूंढने के लिए एक धुंध से ढके अजीब से शहर जाती है, जो असल में इंसानी दिमाग में छिपे डर और दर्द का प्रतीक है। अलेसा नाम की लड़की, जिसे जादू टोना का झूठा इल्जाम लगाकर सताया गया, उसकी कहानी समाज में अंधविश्वास और अन्याय को दिखाती है। यह हमें सलेम विच ट्रायल जैसे इतिहास की याद दिलाता है, जहां मासूम लोग भीड़ की नफरत के शिकार हुए। वहीं अलेसा का बदला यह सिखाता है कि गुस्सा और नफरत से सिर्फ तबाही होती है। रोज का अपनी बेटी के लिए प्यार और कुर्बानी ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम हर मुसीबत से बड़ा होता है। साइलेंट हिल हमें अपने समाज और खुद के अंदर झांकने का मौका देता है। अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो पार्ट 2 भी आएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।